तो सबसे पहले तो ना यार आप अपना करियर गोल और इंटरेस्ट को डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। कि आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, डेटा इंजीनियर की फील्ड में जाना है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है। ताकि आप अपना कोर्स और उसके मॉड्यूल्स को डिसाइड कर सको कि आपने क्या करना है आगे। Guys, welcome to my channel Ankit in Germany. मेरा नाम है अंकित सफूजा और मैं रहता हूँ जर्मनी में फ्रॉम लास्ट 7 years. मैं बनाता हूँ अपने चैनल पे वीडियोस रिगार्डिंग लाइफ स्टडी ट्रैवल एंड वर्क अब्रॉड. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है, आपको वेबसाइट खोलनी है dat.de और यहाँ पे जाके आपको देखना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 2000 प्लस इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें से डाटा साइंस का प्रोग्राम। तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है अराउंड 267 प्रोग्राम, जिसमें से आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है डाटा साइंस के प्रोग्राम्स दिखा रही है। कभी कभी क्या होता है इस वेबसाइट पे कभी कभी थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है। ये आपको जो है ना डाटा साइंस के नाम से कुछ साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स भी दे देती है, जो कि कभी कभी मैटर नहीं करता आपके जो आपकी फील्ड है उसके लिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से सर्च करके देखना। पहली यूनिवर्सिटी है जो है ये है पोस्टडैम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा है कि आप यहीं पे पढ़ सकते हो कि इसका जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से है, लैंग्वेज इंग्लिश में है, कब सेमेस्टर बिगिन हो रहा है, कितने ड्यूरेशन का सेमेस्टर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4, और ट्यूशन फी नन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में देख रहे हो और ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है कि टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश में है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मोड ऑफ स्टडी है वो है 50% ऑनलाइन, 50% ऑन साइट। उसके इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सेमेस्टर्स का आपका ड्यूरेशन है। यहाँ पे मेंशन है 4 सेमेस्टर। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो पीएचडी करने के लिए इन फ्यूचर, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करो जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 4 सेमेस्टर का कोर्स है। और उसके बाद आपका सेमेस्टर बिगिन कब हो रहा है, विंटर सेमेस्टर। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, आप इसको अपने एक्सेल फाइल में लिखो। देन आपको डेडलाइन भी देखनी पड़ेगी कि क्या डेडलाइन है इसकी। आपका जैसे इसमें मेंशन है कि 1 जून इज़ योर डेडलाइन, तो आपको बिफोर दैट मतलब कि एटलीस्ट अप्रैल में आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। जो मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ी जो है ज़ीरो रहे। तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी प्रेफर करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाएगी आपको कि यहाँ पे जैसे मेंशन है कि ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर इज़ नॉन। लेकिन क्या होता है, आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसके लिए हम आगे इसी में देखेंगे कहाँ लिखा है वो भी। और अभी आप जैसे यहाँ पे कोर्स डिटेल, जब मैं जब आपको बताया कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कोर्स और कौन से फील्ड में जाना है। तो जब आपने वो डिसाइड कर लिया तो उसी चीज़ को आपको इधर देखना है कि जो आपने डिसाइड किया है, क्या वो कोर्स इस डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि मैं ये पढ़ूँगा इस फील्ड के अंदर। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कोर्सेज़ लाइक आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे, डीप लर्निंग पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स पढ़ोगे या बिग डेटा पढ़ोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स टॉपिक्स हैं फॉर डेटा साइंस इंजीनियर, जो कि इन्होंने इस मास्टर्स प्रोग्राम में कवर किए हैं। तो मैं ऐसा कोर्स लेना प्रेफर करूँगा। उसके बाद इस यहाँ पे जो मैं एक चीज़ मेरे लिए जो प्रेफर है वो है इंटर्नशिप। क्या इस कोर्स में मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि फॉर श्योर मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है इंडस्ट्री में, ताकि मैं आगे जॉब ले सकूँ, और उसके लिए इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि इंटर्नशिप इज़ पॉसिबल ऑप्शन। दैट मीन्स कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप इंडस्ट्री में या प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप्स कर सकते हो। और अगर आप जैसे बर्लिन में हो तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टअप्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इंटर्नशिप फाइंड करने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इंटर्नशिप्स होती है पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो। और नेक्स्ट इसमें है कि आप ऑनलाइन लर्निंग्स में क्या करोगे। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है कि आपका इंस्ट्रक्टर के पेस पे ही आप पढ़ाई करोगे और अटेंडेंस इज कंपलसरी। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट एंड फंडिंग, कि अब हमें देखना है एग्जैक्टली कितना हम ओवरऑल इन एंड ऑफ द डे पे करेंगे फॉर दिस कोर्स। तो पहली चीज़ है ट्यूशन फी इज़ फॉर दिस सेमेस्टर इज़ नन। लेकिन हाँ, इसके अंदर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है जो कि है अराउंड 316 यूरोज़ का, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है टू बी सो दैट आप एनरोल रहे यूनिवर्सिटी के अंदर। और साथ में सेमेस्टर टिकट के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है आपका टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्जैक्टली कितनी पड़ती है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हो, तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि कितने खर्चे होते हैं फॉर लिविंग इन जर्मनी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि फंडिंग ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अवेलेबल, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है कोई ऐसा सच स्टूडेंट्स के लिए। और अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है
जो आपको अच्छे से देखना है क्या, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो आप अगर जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा है, यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ़ अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो इट शुड आइदर बी इन कंप्यूटर साइंस फील्ड और इन मैथमेटिक्स। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी बैचलर्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और फील्ड से हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कोर्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हो, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे है, आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करो कि क्या रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स फॉर C1 लेवल चाहिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आपका एप्लीकेशन है वो कहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेब पोर्टल के थ्रू और दूसरा होता है यूनिसिस के थ्रू। डायरेक्ट वेब पोर्टल का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी है ना वो अपने ही पोर्टल पे आपको अलाउ कर देगी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिअसिस्ट के वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट भी करना है। यहाँ पे तो हमने एक कोर्स देख लिया, लेकिन यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस भी हैं इस वेबसाइट पे, जिन फिल्टर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और प्रिसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सब्जेक्ट में आपको डाटा साइंस करनी है। जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम इसको भी टच नहीं करेंगे। आपका लैंग्वेज ऑप्शन तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था। मोड ऑफ स्टडी आपको कैसे करना है, कि आपको फुल ऑन साइट करना है, फुल्ली ऑनलाइन करना है, हाइब्रिड करना है, किस तरह का करना है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ड्यूरेशन। आपको जैसे मैंने बताया कि यार जो कुछ कोर्सेज होते हैं वो होते हैं 3 सेमेस्टर्स के और कुछ कोर्सेज होते हैं 4 सेमेस्टर्स के। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हो कि आपको 3 सेमेस्टर का लेना है कि 4 सेमेस्टर का लेना है, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। जो सिटी का ऑप्शन है ये, मैं जब अप्लाई करूँगा कोई यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं तो ओवरऑल सिलेक्ट करूँगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे को थोड़ा सा प्रायोरिटी है कि यार मेरे को ऑटोमोटिव फील्ड में जाना है, तो मैं शायद एरिया स्टुटगार्ट का प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। या मैं बर्लिन प्रेफर करूँगा क्योंकि वो एक आईटी हब है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टार्टअप्स मिल जाएँगे, ऑप्शंस हैं, तो मैं उस हिसाब से सिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर्सनली तो मैं सिटी को प्रेफर नहीं करूँगा एज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू लुक फॉर यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी प्रेफरेंस है कि यार मेरे को आराम से इंटर्नशिप्स मिल जाएँ या पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएँ, तो मैं इस ऑप्शन को ज़रूर देख के चलूँगा। पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे मैं प्रोफाइल इवैल्यूएशन करूँ, कि यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग कैसे करूँ या डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करूँ लाइक एसओपी, एलओआर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने कॉन्टैक्ट लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपको बनाना होगा एसओपी, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना ना भूलें।